सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी की 11वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। सीटेट के सिलेबस के मुताबिक दूसरा टॉपिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी तदरीस ज़बान के उसूल तरीके को डिस्कस किया जा रहा है। इससे मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ और 17 मारूजी सवालात डिस्कस किए जा चुके हैं। आज हम लोग सवाल नंबर 18 से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है और चैप्टर का 18वां सवाल है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि मिंदरजा झेल में से कौन क्लास में ज़्यादा भीड़ से बेहतर तौर पर निपटने के लिए सबसे कम कारगर हिकमत अमली हो सकती है। क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी जो चारों में एक्टिविटी है या स्ट्रेटजी है जो सबसे कम असरअंदाज होगी, जो सबसे कम कारगर होगी। अब देखिए क्लासरूम में भीड़ ज़्यादा है, आपको उससे निपटना है तो आप क्या नहीं करेंगे, कौन सी हिकमत अमली, कौन सी स्ट्रेटजी सबसे कम कारगर होगी। पहला है तलबा से अपने असबाक अज खुद पढ़ने के लिए कहना, भीड़ ज़्यादा है बच्चों अपने सबक को खुद से ही पढ़ो। सूदमंद और मुनासिब काम देना यानी कि कोई ऐसा काम देना जो बच्चों को फ़ायदा दे और मुनासिब हो। आमोजिश के मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करना, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप लर्निंग के वेरियस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, क्या ये सही है? या फिर ग्रुप में या दो दो के जोड़े में काम करने के लिए कहना, यानी कि बच्चों को ग्रुप बना देना कि आप ग्रुप में ये टॉपिक लो, इस पे डिस्कशन करो, इस पे काम करो। तो आप क्या नहीं करेंगे? अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली क्लासरूम है और इससे निपटना है तो कौन सी इन चारों में हिकमत अमली सबसे कम कारगर होगी? तो एक तो भीड़ ज़्यादा है, और भीड़ ज़्यादा है तो आप आमोजिश के मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ना वो कम कारगर हिकमत अमली है। यानी कि एक तो भीड़ ज़्यादा है और आप एक से ज़्यादा सीखने के तरीके बच्चों को बता रहे हैं जिससे बच्चे आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी वाला हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल कि ज़बान की मुअस्सिर आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन तलबा के लिए मुआविन होगा, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए स्टूडेंट के लिए चारों में से कौन ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इनफरादी काम यानी कि इंडिविजुअल वर्क, इनफरादी तौर पर लिखना यानी कि इंडिविजुअली राइटिंग करना, या फिर अक्सरों बेशतर टेस्ट लेना यानी कि हमेशा टेस्ट लेते रहना, या फिर आमोजिश की इज्तिमाई सरगर्मियाँ। अब देखिए इन चारों में लैंग्वेज लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा वो होगा आमोजिश की इज्तिमाई सरगर्मी, यानी कि लर्निंग के लिए ग्रुप में कोई एक्टिविटी कराएं तो ये लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल होगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल ये कि ज़बान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। बच्चे एक कक्षा में समूह में काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं तो चारों में उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा बातचीत, एक दूसरे से सीखना, बेचैनी महसूस करना, अपने ख्यालातों अफकार पर तबादला ख्याल करना। देखिए जब आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, इससे एक दूसरे के ख्यालात पता चलेंगे, एक दूसरे से सीखना भी चाहिए और अपने आइडियाज़ और अपने व्यूज़ को दूसरों तक ट्रांसफ़र भी करना चाहिए, लेकिन बेचैनी महसूस नहीं करना चाहिए, इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल की ज़बान की तदरीस के तरीके में एक उस्ताद से तवक्का की जाती है कि, यानी कि लैंग्वेज टीचिंग के मेथड में आप एक टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी उससे आशा क्या है। पहला है आमोज़गारों को अपनी तजर्बात की रोशनी में मालूमात तामीर करने के लिए मदद करे, यानी लर्नर्स को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो नॉलेज है उसको क्रिएट करने में एक टीचर हेल्प करे, यानी शिक्षार्थियों को अपने अनुभव के प्रकाश में जो ज्ञान है उसका सृजन करने में मदद करे। क्या एक ज़बान की तदरीस के तरीके में एक टीचर से आप ये
एक्सपेक्ट करते हैं या फिर क्लास के लिए निसाब की तामीर करें, खुद टीचर सिलेबस बनाए, क्या आप ये टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं या फिर आमोज़गारों की अपनी निसाबी किताब तैयार करने में मदद करें। बच्चों को कहे कि चलो खुद से अपनी निसाबी किताब बनाओ, अपना सिलेबस का टेक्स्ट बुक बनाओ, मैं आपकी मदद करता हूँ। क्या ये उस्ताद से तवक्को की जाती है या फिर आमोज़गारों को माक़बल तामीर मालूमात फराहम की जाती है। तो अगर ज़बान की तदरीस के तरीक़ों में एक उस्ताद की बात की जाए तो उससे हम यही तवक्को करते हैं कि आमोज़गार की अपनी तजर्बात की रोशनी में शिक्षार्थियों की उनके ज्ञान के प्रकाश में मालूमात तामीर करने में, यानी कि ज्ञान के सृजन करने में, जिसको नॉलेज क्रिएशन कहते हैं, उसमें मदद करे। टीचर से तवक्को क्या की जाती है लैंग्वेज टीचिंग में कि वो बच्चों को अपने अनुभव में मालूमात को तामीर करने में टीचर मदद करे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि क्लासरूम में ज़बान से माला माल यानी कि समृद्ध भाषिक वातावरण जो है, रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, उसको फ़रोग देने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए। रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर जानते हैं क्या होता है? जहाँ पे ज़बान बोलने, इस्तेमाल करने और बरतने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका हो, उसी को रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर यानी कि समृद्ध भाषी वातावरण या फिर खुशहाल लिसानी माहौल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, पूछा यह जा रहा है कि रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर को डेवलप करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। वालिदैन से अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। हर बच्चे के लिए यकसा हदफ यानी कि इवन और इक्वल टारगेट सेट करना चाहिए, या फिर बच्चों को क्लास में अपने तजर्बात साझा करने की इजाज़त देनी चाहिए, या फिर बच्चों के बोलने के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करना चाहिए। तो यहाँ पे रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर के लिए आप देख सकते हैं कि सी और डी दोनों मुनासिब है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका और अपने तजर्बात साझा करने की इजाज़त। लेकिन ज़्यादा मुनासिब जो है वो क्या है, बच्चों को क्लास में अपने तजर्बात साझा करने की जब इजाज़त देंगे, यानी कि हर बच्चे से कहेंगे कि तुम घूमने गए थे, ताजमहल देखने गए थे, तो तुमने क्या क्या महसूस किया, तुम्हारा अनुभव क्या था। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से जब अपने अनुभव को शेयर करेगा तो इससे रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर, खुशहाल लिसानी माहौल, जिसको समृद्ध भाषिक वातावरण कहते हैं, वो डेवलप होगा। तो यहाँ पे सी वाला आंसर ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, डी वाला भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन चारों में जो सबसे बेस्ट है वो सी है। अगला सवाल कि ज़बान की आमोज़िश के लिए मुस्तनद मतन ज़रूरी है। लैंग्वेज लर्निंग के लिए ऑथेंटिक जो पैसेज है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह नया काम शुरू करने में रहनुमाई करती है, फितरी ज़बान को इजहार का मौका देती है, इजहार को मुस्तनद बनाती है, या फिर मुसन्निफ़ को समझने में माविन होती है। तो आमोज़िश के लिए मुस्तनद मतन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह अभिव्यक्ति को, एक्सप्रेशन को ऑथेंटिक बनाती है, मुस्तनद बनाती है। सी वाला ऑप्शन सही है। आमोज़गारों की गलतियों की इस्लाह करते वक्त उस्ताद को चाहिए। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि बच्चे गलतियां कर सकते हैं, गलतियां सीखने के अमल का एक अहम जुज़ हैं। बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, गलतियां उनको इंसाइट और अंतर्दृष्टि देती है। तो अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो गलतियों का करेक्शन करते हुए, गलतियों की इस्लाह करते हुए एक टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे की गलतियों को निशानजद करे या हर बच्चे की गलती की इस्लाह करे, गलतियां दोहराने पर बच्चों को डांटे, आमोज़गारों को तरगीब देने के लिए मुस्बत रवैया अपनाए। अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो बच्चों को मोटिवेट करे और उनके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए। मुस्बत रवैया यानी कि पॉजिटिव अप्रोच उनके प्रति रखे। तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल की ज़बान सीखने का पहला मरहला क्या है? तो मानी और साख्त दोनों एक साथ, ये ज़बान सीखने का पहला मरहला है। दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? यहाँ पे चारों बयान को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पहला है आमोज़गारों को ज़बान की आमोज़िश के लिए कवायद की आमोज़िश करनी पड़ती है। लैंग्वेज लर्निंग के लिए
ग्रामर लर्निंग ज़रूरी है। मादरी ज़बान जब आप पढ़ते हैं तो क्या आप मादरी ज़बान जब आप सीख जाते हैं तो क्या उसका ग्रामर भी आप अलग से सीखते हैं? नहीं ना। तो चलिए इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, सही है कि गलत। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ज़बान की आमोजिश ही मवाद की आमोजिश है। लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो साथ साथ आप लैंग्वेज में जो टॉपिक है वो भी सीख रहे हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। आमोजगार दूसरे मज़ामीन की आमोजिश के दौरान ज़बान की आमोजिश करता है। क्या ये बात सही है? जैसे आप सोशल साइंस या साइंस पढ़ रहे हैं तो किसी न किसी ज़बान में ही तो पढ़ रहे हैं, या हिंदी में पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं, या फिर उर्दू में पढ़ रहे हैं। कोई भी डिफिनीसन, जैसे न्यूटन के लॉ की डिफिनीसन जब दी जाती है तो वो किसी ज़बान में ही न दी जाती है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट रिएक्शन। तो ये लैंग्वेज का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ आप साइंस के रूल्स और फार्मूले और डिफिनीशंस भी याद कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दूसरे मज़ामीन की आमोजिश के दौरान ज़बान की आमोजिश होती है। ये बात सही है। आमोजगार ज़बान के तवस्सुत से ही, लैंग्वेज के ही ज़रिए मवाद की आमोजिश करता है। ये बात भी सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ज़बान तभी सीखे जब उसका ग्रामर सीखे। तो इसलिए ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दुरुस्त नहीं है, तो हमारा जवाब होगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल कि 10 जल तरीक़ों में से किस में मादरी ज़बान की मुदाखलत की इजाज़त नहीं है? इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी टैब पे शेयर किया था। कौन सा ऐसा मेथड है लैंग्वेज टीचिंग का जिसमें हम लोग डायरेक्ट सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ाते हैं? हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग का यूज़ नहीं करते, मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते। तो हम वो जो तरीका है वो है रास्त का तरीका, जिसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ा देते हैं, मादरी ज़बान का उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला सवाल ये है कि ज़बान की क्लास में बामानी सूरत हाल पैदा की जा सकती है। मीनिंगफुल सिचुएशन आप कैसे पैदा करेंगे? चेहरे के तासुरात से। जब आप बात कर रहे हैं, खुशी वाली बात है तो आप हंस रहे हैं, ठीक है। दुख वाली बात है तो चेहरा उदास करके बच्चों को बता रहे हैं। ड्रामा निगारी कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। तो इन सभी के ज़रिए क्लासरूम में बामानी सूरत हाल, मीनिंगफुल सिचुएशन बनाई जा सकती है। अगला सवाल कि आजकल मुअल्लिम बहैसियत माना जाता है। मुअल्लिम की हैसियत आजकल क्या है? दोस्त की, सहूलत कार की, रहनुमा की, या फिर मज़कूरा बाला तमाम? देखिए आप सभी लोगों के जहन में जा रहा होगा मज़कूरा बाला तमाम नहीं। आजकल प्रेजेंट टाइम में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर बात करें तो टीचर जो होता है वो फैसिलेटर का काम करता है, सुगमकर्ता का काम करता है। उसका काम बस होता है चीज़ों को आसान बनाना, बच्चे खुद से उसको सीख लें। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। एक अच्छा मुअल्लिम वो है जो, एक अच्छा टीचर क्या है, कौन है? जो सीखने के भरपूर मौके दे, कारगर मवाद यानी कि जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, नोट्स हैं, वो इकट्ठा कर दे, उसूल व नज़रियात की वजाहत करे, यानी जो कंसेप्ट हैं, जो रूल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, उनको एक्सप्लेन कर दे, या फिर तलबा को छपे हुए नोट्स फराहम कर दे। तो क्या सिर्फ छपे हुए नोट्स टीचर फराहम कर दे तो वो एक अच्छा टीचर है, या फिर सिर्फ थ्योरीज़ को एक्सप्लेन कर दे तो वो अच्छा टीचर है, या फिर कारगर मवाद फराहम कर दे तो वो अच्छा टीचर है? जी नहीं दोस्तों, अच्छा टीचर बनने के लिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चों को सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। आप एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें जिसमें बच्चे खुद से सीखने के लिए प्रेरित और मोटिवेट हों। तो जो सीखने के भरपूर मौके देता है वही एक अच्छा मुअल्लिम होता है। अगला सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक उर्दू बोलने वाले मुअल्लिम का तबादला राजस्थान के दूर दराज इलाके में हो जाता है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप उर्दू ज़बान बोलते हैं, आपने रीट का इम्तिहान पास किया और आप तैनात हो गए राजस्थान के किसी दूर दराज इलाके में, आउटर एरिया में। चूँकि आपको मुकामी ज़बान नहीं आती, आपको मान लीजिए वहाँ की मुकामी ज़बान मारवाड़ी है, आपको नहीं आती, इसलिए आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर है वहाँ की ज़बान नहीं आएगी तो आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो आप क्या करेंगे?
4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। आप खुद को एज ए टीचर जो कि रीट पास कर चुका है और राजस्थान में ज्वाइन हो चुका है, उसके तौर पर आपको सोचना है और बताना है। पहला ऑप्शन है उर्दू इलाके में तबादले की कोशिश करें। आपको वहाँ की मुकामी ज़बान नहीं आती तो आप उर्दू इलाके में, जैसे अजमेर वगैरह में बोली जाती है उर्दू, तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र होने की कोशिश करें। या फिर तलबा को मेयारी ज़बान यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज सिखाने के लिए निसाबी किताब पर मरकूज़ हो जाएं। जहाँ कहीं पे भी आपको निसाबी किताब पे मरकूज़ होने की बात कही जाए, वो ऑप्शन हमेशा निगेटिव होता है। आप कभी भी निसाबी किताब पे मरकूज़ नहीं होंगे। तीसरा है तदरीस के दौरान बच्चे की ज़बान को बतौर वसीला इस्तेमाल करें। देखिए, आपको वहाँ की ज़बान नहीं आती, लेकिन बच्चे तो वहाँ की ज़बान बोलते हैं, तो जो उनकी ज़बान है उसी को आप एक सोर्स के तौर पर, एक संसाधन के तौर पर, एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बच्चों को तदरीस दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल की दर्ज झेल में उन कामों की फहरिस्त है जो अक्सर ज़बान की क्लास में कराई जाती है। कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं जो कि लैंग्वेज की क्लासरूम में कराई जाती हैं। कौन सी एक्टिविटी ऐसी है, इनमें से कौन सा बच्चे को एक सरगर्म आमोजगार बनाने की हैसियत से देखता है, यानी कि कौन सी एक्टिविटी है जिससे बच्चे एक्टिव लर्नर बनेंगे। 4 एक्टिविटी है जो क्लासरूम में कराई जाती है, इन चारों में किस एक्टिविटी से बच्चे एक्टिव लर्नर बनेंगे। पहला है तलबा नज़्म के अखज़ माना के लिए, यानी कि पोएम से मीनिंग्स को निकालने के लिए मजमुआ में यानी कि ग्रुप में काम करते हैं, तो क्या ये एक्टिव लर्नर्स हैं। या फिर तलबा नज़्म के सवालात के सही जवाब को ध्यान से याद करते हैं, बस याद करते हैं। या फिर तलबा नज़्म के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखते हैं, तो क्या ये एक्टिव लर्नर हैं। या फिर तलबा ध्यान से तख्ते स्याह से, ब्लैक बोर्ड से जवाब को नोट करते हैं। देखिए, एक्टिव लर्नर कब होंगे बच्चे, जब कोई भी नज़्म है और नज़्म से मीनिंग निकालते हैं और ग्रुप में काम करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, क्या ये हो सकती है, यहाँ पे इस तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो एक्टिव कौन से वाले ऑप्शन में हुए, तो यहाँ पे जो पहली सरगर्मी है नज़्म के मानी अक्ज़ करना और मजमुआ में काम करना, इसमें बच्चा एक सरगर्म आमोजगार की हैसियत रखता है, एक्टिव लर्नर होता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि एक सहूलतकार के तौर पर ज़बान के मुअल्लिम की अहम जिम्मेदारी क्या है। मैंने बताया था ना पीछे कि टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है, यानी कि सुगम करता होता है। तो सुगम करता होने के नाते एक शिक्षक की जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। तलबा के लिए ज़बान के बामानी इस्तेमाल के मौके पैदा करना, यानी कि बच्चों के लिए ऐसी एटमॉस्फेयर को तैयार करना जहाँ पे वो मीनिंगफुल लैंग्वेज को यूज़ कर सकें। दूसरा है बड़ी मिकदार में मवाद फराहम करना और तलबा को सुनने के लिए तैयार करना। या फिर सख्ती से क्लासरूम को कंट्रोल करना और वक्त पर निसाब पूरा करना, यानी कि सख्त नज़्म ज़ब्त बनाए रखना। या फिर बुलंद आवाज़ से सबक पढ़ना और बार बार वजाहत करना। अब देखिए, सहूलतकार के तौर पर आप एज ए टीचर एक फैसिलिटेटर है, तो आप क्या करेंगे, एक आप एटमॉस्फेयर पैदा कर देंगे जहाँ पे बच्चे ज़बान का बामानी इस्तेमाल करें। ठीक है। बड़ी मिकदार में, यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं। बड़ी मिकदार में मवाद फराहम करना, सिर्फ आप नोट्स इकट्ठा कर देंगे तो क्या आप फैसिलिटेटर के काम करेंगे, नहीं। सख्ती जहाँ पे भी आ जाए, सख्त नज़्म ज़ब्त आ जाए, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है। बार बार ही आप वजाहत कर रहे हैं, बुलंद आवाज़ से सबक पढ़ रहे हैं और हर बार वजाहत कर रहे हैं, तो ये भी आप सहूलत नहीं बच्चों को दे रहे हैं। एक सहूलत के तौर पर आप क्या करेंगे, सहूलत रेसा के तौर पर आप बच्चों को बामानी ज़बान के इस्तेमाल का मौका देंगे। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल कि निसाबी किताब में ड्रामे का लुत्फ़ बच्चे तब लेंगे जब, निसाबी किताब टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में कोई ड्रामा है तो उसका मज़ा बच्चे कब लेंगे। मुअल्लिम पढ़ता है और बच्चे सुनते हैं, मुअल्लिम पढ़े और बच्चे सुनते, क्या उनको मज़ा आएगा। ड्रामा अमली तौर पर करें, यानी कि ड्रामे को एक्टिंग करके दिखाया जाए। या फिर मुअल्लिम ड्रामे से मुतल्लिक तफसीली जानकारी जमा करते हैं, यानी मान लीजिए कि आपका
कोई ड्रामा है, जैसे कि कोई भी ड्रामा ले लीजिए, रोमियो जूलियट ले लीजिए शेक्सपियर का, उससे मुताल्लिक बहुत सारी जानकारी टीचर ने जमा कर ली, तो क्या इससे बच्चों को मज़ा आएगा, या फिर खामोशी से ड्रामा वो पढ़ते रहें, बच्चों को मज़ा आता रहेगा। देखिए रोमियो जूलियट का जो ड्रामा है, या फिर आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है, या फिर ओथेलो है, ये सभी जो ड्रामे हैं कब मज़ा इनका आएगा, जब इनको हम क्या करेंगे, स्टेज पे इनको हम एक्टिंग करके अमल करेंगे। तो ड्रामा अमली तौर पर जब होते हैं तब बच्चे मज़ा लेते हैं ड्रामे का। अगला सवाल कि रोल प्ले का बुनियादी मकसद, जिन्होंने अब तक नोट्स हमारा ले लिया है उनके नोट्स में इसका जवाब बताया गया है सी, लेकिन इसको करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे सही जो जवाब बताया गया है बी, ठीक है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो सी है, ठीक है। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, इसको मैंने खुद करेक्ट कर लिया है। अब जो लोग नोट्स लेंगे उसमें ये सही आएगा। तो रोल प्ले का जो बुनियादी मकसद है तरसीली महारत को फ़रोग देना है। तरसीली महारत यानी कि डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी, जो अभिव्यक्ति की जो कौशल है, अभिव्यक्ति कौशल, उसको विकसित करना ही रोल प्ले का बुनियादी मकसद है। हालांकि मैंने नोट्स में पढ़ने की आदत को फ़रोग देना लिख दिया है, जो कि गलत है। सही जो जवाब है वो सी वाला ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसको डिटेल से डिस्कस करने के बाद 35 सवालात हमने इससे डिस्कस कर लिए। इससे मुताल्लिक कुछ और भी सवालात हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीटेट उर्दू पेडागोजी का चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स प्लस मारूजी सवालात और सीटेट उर्दू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ हासिल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें 72 75 54 98 90 पर, ठीक है। आप हमें जब व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक सैंपल भेजा जाएगा जिसमें हमारे नोट्स की सारी डिटेल्स होंगी, और आपको वो नोट्स कैसे मिलेगा वो जानकारी भी आपको उस सैंपल में दी गई होगी। कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे आप, बस व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।